हेलो गाइस, सो ये बहुत जनरल रीडिंग है और ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। तो अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो किसी काइंड ऑफ, या फिर अभी अभी कोई एंडिंग हुई है, फिर कुछ टाइम हो चुका है एंडिंग हुए, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, नाउ हो क्या रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर फॉलिंग फॉर यू, मतलब उनको सच वाला प्यार हो रहा है। अब मैं यहाँ पे पूरी सिचुएशन बता देती हूँ। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का एक रिलेशनशिप हो, या फिर आपको इन पे क्रश हो, या फिर कुछ टाइप ऑफ कनेक्शन हो। नाउ ये कुछ ऐसे इंसान थे ना जो बहुत फ्री फ्लोइंग इंजॉय वाले पर्सन थे, तो इन्होंने शायद आपको भी वैसे ही परसीव किया था इंजॉयमेंट के लिए, या फिर आपके साथ थोड़ा इंजॉय किया टाइम। ये सीरियस काइंड ऑफ पर्सन नहीं दिख रहे थे मेरे को, और ये थे भी नहीं। बट अब हुआ क्या है ना, आप जब से गए हो इनकी लाइफ से, या फिर जब से सेपरेशन हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा था बट इन्होंने कभी आपको सीरियसली लिया नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा, और आपने बहुत सीरियसनेस दिखाई है। नाउ आप डिसअपॉइंट होकर वहाँ से वॉक अवे आपने कर तो लिया, फिर रिलेशनशिप एंड तो हो गया, या फिर आपकी बातचीत अब इतनी नहीं हो रही है, बट अब दे आर फॉलोइंग फॉर यू। अब उनको ना रियलाइजेशंस हो रही हैं कुछ, ठीक है। नाउ मैं उनको उनकी कोर फीलिंग बता देती हूँ। कोर फीलिंग ये है कि ये एक फ्री बर्ड थे, ये फ्रीली रहना चाहते थे यहाँ पे। 111 व्हेन आई सेड दिस, ओके। तो ये फ्री बर्ड थे, फ्री पर्सन थे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज प्लीज़, क्योंकि ये मैसेज बहुत अर्जेंट है और मुझे अभी ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बहुत फ्री बर्ड और फ्री बर्ड थे, इन्जॉय करना चाहते थे। इनको नहीं पसंद था कि कोई इन्हें बांध के रखे या बंदिश में रखे, या इनको कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, बट समहाउ दे रियली वांट टू बी कमिटेड विद यू। और अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बंधना है, मुझे बंधना है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग फॉर यू। नाउ दे आर सीइंग फ्यूचर विद यू। मुझे ऐसा लगा है कि शायद उनकी फीलिंग्स चेंज हुई हैं, या फिर दे लिटरली फॉलोइंग फॉर यू। अगर मेरे को एक चैनल सॉन्ग भी आ रहा है, अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो। हारिया नाम है उस सॉन्ग का, एंड वो किसका है, आयुष्मान खुराना का एंड परिणीति चोपड़ा का, ठीक है। वो है ना, वो मेरी प्यारी बिंदु वाली जो मूवी है, अगर आपने देखी है तो उसका सॉन्ग है हारिया। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, उसकी एक एक लाइन आपसे मैच होगी, उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके लिए, तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि और वो गाना मैंने कभी नहीं सुना है, मतलब कभी नहीं, इन द सेंस ऐसे सुना होगा बट मेरे को जैसे होता है ना, याद हो या फिर पता हो, नहीं, सच में नहीं पता था, सच में नहीं सुना है, अपने आप से आया है, इसीलिए बता रही हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने नहीं सुना है वो गाना, मैं नहीं सुनती हूँ वो गाना, सच में बता रही हूँ, ओके, दैट्स वाई। नाउ द थिंग इज़ कि तो वो बहुत फ्री रहना चाहते थे, बट वो अब बंधना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि दे स्टार्ट सीइंग फ्यूचर विद यू, और उनको अच्छा लग रहा है, और उनको अब ये लग रहा है कि नहीं यार, गलती हो गई मुझसे। और अब वो देख रहे हैं कि अगर मेरी लाइफ में कोई फ्यूचर पार्टनर हो सकता है, अगर मेरी लाइफ में कोई फॉरएवर पर्सन हो सकता है, तो शायद यही, मतलब जिस इंसान को शायद मैं ढूंढ रहा था फॉर सीरियसनेस, वो यही थी, और मैंने इसको खो दिया, ओके। तो ये इनकी कोर एनर्जी है। हो सकता है ये कैफ़ीन के एडिक्टेड हो, या फिर आप कोई कैफ़ीन के एडिक्ट हो, आपको कॉफ़ी टी बहुत पसंद हो, या फिर आपको एडिक्ट, मतलब थोड़ा ज़्यादा पीते हो आप। तो मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत फ्री गोइंग पर्सन थे, बहुत इन्जॉयमेंट वाले पर्सन थे, बट नाउ दे वांट कि वो थोड़ा बंध जाएं और वो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि उनको शायद अब मिल गया है ऐसा इंसान जिसके साथ वो फॉरएवर वाली ज़िंदगी बिता सकते हैं। 333 व्हेन आई सेड दिस, ये बहुत इंट्यूटिव रीडिंग है, मैं सच बता रही हूँ आपको। एंजल्स नंबर दिख रहे हैं मेरे को बार बार, एंजल नंबर्स, ठीक है। 44 सी, मैंने बोला ना। तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे बहुत फ्री गोइंग पर्सन थे, बट नाउ दे वांट टू बी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान बहुत फ्री फ्लोइंग है, बट अब वो चाहता है कि नहीं, इट्स टाइम फॉर मी टू सेटल। समझ रहे हो आप, मुझे मिल गया फाइनली वो इंसान, वो जगह, वो करियर जिसमें मेरे को सेटल होना है। तो उन्होंने यहाँ पे तो करियर रीडिंग है ही नहीं, मैं बता रही हूँ मैं, ठीक है। या दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब वो आपके साथ एक सीरियस फ्यूचर देखते हैं। अगर इन्होंने वो कमिटमेंट नहीं दिया ना, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट नाउ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा सा घर है, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब मेरे को आ रही है फीलिंग सच में। उनको ऐसा लगता है कि यू रियली चेंज्ड हिम और हर, आपने उनको सच में चेंज कर दिया है। मतलब उनको नहीं लगा था कि कोई इंसान इतना पावरफुल इम्पैक्ट उनके ऊपर बना पाएगा ज़िंदगी में भी कभी, जितना आपने बना दिया है। उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें कभी प्यार होगा भी, लाइक रियल वाला प्यार होगा। एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी, यू नो। मतलब मैं आपको बताऊँ, ऊपरी एनर्जी अच्छी नहीं है, बाहर की एनर्जी अच्छी नहीं है उनकी, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रही है, पर अंदर की एनर्जी उनकी बहुत खुश है, उनकी सोल बहुत खुश है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारी सोल बहुत खुश है,
बट हम ऊपर से खुश नहीं हैं. So yeah, they are seeing you as a missed opportunity. Okay, now मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो कमिंग टाइम में कोई कॉल, मिस्ड कॉल आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है. अगर आप सोचो कब किसी कम्युनिकेशन का वेट करो, यस वो आती हुई दिख रही है, बट उस कम्युनिकेशन के पीछे का मैं आपको बता रही हूँ, उस कम्युनिकेशन के पीछे का उनके अंदर का एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं, है वो ऐसी थी ही नहीं. ये लाइट इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? आई थिंक अब सही है. नाउ इट्स परफेक्ट, राइट? तो वो ऐसे नहीं थे, वो कभी थे ही नहीं ऐसे. उनको बहुत स्ट्रेंथ लग रही है इस कम्युनिकेशन को करने में उनको, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, पर अब तो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए. नाउ दे आर थिंकिंग कि यार मैंने ये क्या कर दिया है, मैंने ये क्या कर दिया है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये चीज़ एंड हुई ना, तो उनकी एक फाउंडेशन टूटी है, उनको एक रियलाइजेशन हिट हुई है, उनको एक फाउंडेशन हिट हुई है, लाइक उनकी एक फाउंडेशन टूटी है. एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैम. इट्स ओके, हम कर लेंगे, हम सही कर लेंगे फिर से, ठीक है. सो मुझे ऐसा लग रहा है यार, they see you as missed opportunity, a loss. यहाँ पर कम्युनिकेशन तो आती हुई दिख रही है मुझे. they see value in you. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, मैं बताऊँ, उनकी सोल खुश है अंदर से. मैं सच बता रही हूँ, उनकी सोल खुश है कि फाइनली हमें प्यार हो गया. सच बता रही हूँ मैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियस एनर्जी हो गई है उनकी, जो कि थी नहीं पहले. कार्ड्स वैसे ही बता रहे कि पहले एनर्जी ऐसी नहीं थी, ठीक है. उनका कोई तो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और उनको ऐसा लगा नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने चेंज कर दिया है उनका पर्सपेक्टिव. उनको कभी नहीं लगा था कि किसी इंसान में इतनी भी होगी कि वो उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा ये वाला. या आपकी एनर्जी शायद ऐसी हो सकती है कि आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हो, या तो इन्हीं के लॉस से गुजर रहे हो और आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो. थोड़े डिफेंसिव हो सकते हो आप, थक गए हो. अब आप थक गए थे आप, या तो इनके साथ, एंड आपने इमोशनली वॉक अवे करा. काफ़ी टाइम तक आपने चलाने की कोशिश करी थी इस रिलेशनशिप को, या फिर रहने की कोशिश करी थी, बट फिर आपको समझ में आया कि नहीं, मैं नहीं रह सकती है, मुझे नहीं रहना चाहिए, और फिर आपने वॉक अवे करा इस चीज़ से, इस इंसान से. एंड समहाउ आपने अपने आप को समझा लिया है कि मुझे ना थोड़ा टाइम लगेगा कोई ऐसा अच्छा इंसान मिलने के लिए, कि मेरे अराउंड अच्छे इंसान है नहीं. जैसी प्योर मैं हूँ वैसे लोग नहीं है मेरे अराउंड, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए अच्छे फ्रेंड्स का, अच्छे लोगों का मेरी लाइफ में आने का, क्योंकि सब अच्छा नहीं होता. यू आर रियली हार्ट ब्रोकन ना, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो उस इंसान की वजह से. यू नो व्हाट, आप बहुत ज़्यादा ना अपनी बाउंड्रीज़ को लेके बहुत स्ट्रांग हो गए हो, यू नो, कि नहीं अब मेरे को नहीं करना, अब मेरे को नहीं करनी बात. ओके, तो ये तो उनके अंदर की एनर्जी थी. अब ऊपर की एनर्जी देख रहे थे. ऊपर की एनर्जी अच्छी नहीं है, अंदर की एनर्जी इट्स लाइक खुश है उनकी सोल, बट ऊपर की एनर्जी इट्स समथिंग लाइक कि उनको बहुत गंदी रियलाइजेशन हो रही है, उनको बहुत गंदा हिट हो रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, उसने मुझे इतना दिया, इतना ज़्यादा किया मेरे लिए, और मैंने नहीं किया, मैंने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, मैंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने उसको हर्ट किया. उनको बहुत गंदा ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है, और ये चीज़ ना उनको सोने नहीं देती. उनको ये मेंटल कन्फ्लिक्ट बनी हुई है, मैंने ये क्या कर दिया है, तो मुझे रिग्रेट, गिल्ट. दूसरी बात, जब वो सोचते हैं कि हाँ यार फ्यूचर होगा, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी या तो बंद कर लिया, फिर आप दिखा नहीं रहे हो एटलीस्ट इस इंसान को. यस, तो बेसिकली एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग के फेज से गुजर रहे हैं. इनकी उस वर्जन की जो नॉन सीरियस था एंडिंग हो रही है, और जो सीरियस हो रहा है वो उसकी बिगिनिंग हो रही है. एंड अब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते तो शायद आप उनको तो एंटरटेन ना करो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी बिल्कुल खींच ली है. या सो यू शुड टेक द गाइडेंस ना. हमें गाइडेंस देखनी चाहिए कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस चीज़ में, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस चीज़ में. रिकन्सिलेशन की गाइडेंस आ रही है.
अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप लोग कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो और आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस एनर्जी में, तो आई थिंक आपकी रीडिंग है भी नहीं। आप भी चाहते हो ना इस इंसान के साथ, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, और आप भले ही कितना दिखाओ कि मेरे को अब नहीं फ़र्क पड़ता, मैं नहीं जाऊँगी, वो है एक हर्ट की वजह से, राइट? वो उन स्लीपलेस नाइट्स की वजह से जो आपने इस इंसान की वजह से देखी। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि चूज़ योर विश फुलफिलमेंट, क्योंकि वो अब आ रहे हैं और वो अब आ रही हैं और बहुत सीरियस एनर्जी के साथ आ रहे हैं। उनके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वो ट्रांसफॉर्मेशन करवाई ही इसलिए गई है जिससे कि वो आपके पास साथ आ पाए। देखो क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल शायद आपको भी इस चीज़ से कुछ हिट हुआ होगा, आपकी भी इस चीज़ से कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन हो सकता है, तो कार्मिक सोलमेट हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम या कार्मिक सोलमेट में होता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होती है और फिर यूनियन होता है ना। आपके साथ क्या हो सकता है आपको ये समझ में आया हो कि इतना ओवर गिव नहीं करना है, सेल्फ लव करना है सेल्फ लव की आपको लेसन मिला हो, और उनको क्या लेसन मिला है कि सीरियस एनर्जी ही चलती है लाइफ में। ऐसे आप किसी के साथ नॉन कमिटमेंट एनर्जी इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, राइट? तो दोनों के लिए ही ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ थी है, लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करी, उन्होंने अपना लेसन लर्न किया, आपने अपना लेसन लर्न किया, सो नाउ इट्स टाइम फॉर यूनियन, राइट? क्योंकि यही पर्पस था इस कनेक्शन का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग टाइम में कोई कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। सो प्लीज़ कम्युनिकेट, डिफेंसिव मत होइएगा, ज़्यादा डिफेंसिव मत हो जाइएगा, बहुत ही बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर ली, क्योंकि वो वैसे ही डरे हुए हैं थोड़े से और थोड़े गिल्ट में भी हैं। एंड अब आपको लग रहा था कि मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने हार्ट को, तो नहीं है ज़रूरत, आप खोल सकते हो, आप ओपन अप हो सकते हो। ऑफकोर्स आपको टाइम लगेगा थोड़ा ट्रस्ट करने में फिर से, बट आप अपना स्वीट टाइम लीजिए, वो जल्दी नहीं है। बट क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स कार्ड से कि रिकन्सिलेशन इज़ पॉसिबल है, ओके। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, अगर आप चांस देना चाहते तो प्लीज़ दीजिए, बिकॉज यहाँ पे गाइडेंस भी आ रही है कि एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, पॉसिबल है न्यू बिगनिंग, ओके। And start counting your blessings because your lucky time is ahead. Be grateful, be magnetic, manifestation time. Yeah. An upcoming twist is coming into your life, unexpected. Tables are turning. This is your time to shine, your turn. Say more yes to experiences or simply new things, okay? So you can try, okay? तो मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव रीडिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो सकता है, okay? That was a reading. I hope this resonated and it helps. And if this is a scenario, please do like, comment, share, and subscribe. And also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, मेरा सच में दिन बन जाता है। एंड अगर आप रीडिंग्स देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, प्लीज़ मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। एंड अगर आपको मैसेज नहीं करना है तो आप ईमेल पे बुकिंग के लिए भी ईमेल कर सकते हो, नीचे दी हुई गिवन ईमेल आईडी।